हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, क्या इसका मतलब रक्त संबंध। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छे से सारे टाइप देख लिए थे। अब देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चन जो लंबे लंबे यानी कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी हार्ड तो नहीं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, लंबे होते हैं, इसलिए हमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन उसको हम बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं जो हमने कल क्वेश्चन देखा था, ये वाला क्वेश्चन देखा था, लेकिन जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड था वो मैंने नहीं सिखाया था। आज मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सिखा दूंगा, जिससे आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। आपको सारे के सारे ऑप्शन चेक नहीं करने होंगे। जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू की माँ है, P भागे Q का अर्थ P क्यू का भाई है, P गुणे Q का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, P माइनस Q का अर्थ है P क्यू की बहन है। इसमें क्या करना होता है, सेम वैसे ही जैसे प्लस का मतलब क्या है, माँ, ये तो करना ही है, प्लस का मतलब है माँ, ठीक है। और डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है भाई। और क्या है, गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब है पुत्र। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है बहन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन को देखना है और इसको एलिमिनेट करना है कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं हो सकता है यानी कि उसको हमें हटाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे क्या है P प्लस क्यू का अर्थ है और हमें निकालना क्या है, M N की बहन है। हमें निकालना है M N की बहन है, इसका मतलब क्या है, M बहन है, यानी ये माइनस है, N कुछ भी हो सकता है, लेकिन M क्या है, ये बहन है। ये महिला है, कोई महिला हमें ऑप्शन में यानी कि किस में दिख सकती है हमें महिला, तो महिला एक तो हमें यहाँ माँ दिख रही है और एक बहन, यानी कि ये जो P प्लस क्यू का मतलब है और P माइनस क्यू यानी प्लस और माइनस है, इनका मतलब है कि यहाँ महिला है कोई, ठीक है। तो जैसे M और N के संबंध हमें बताना है, तो यहाँ इसके जो M के बाद माइनस होना चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ M के बाद माइनस दिख जाए या प्लस दिख जाए तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें हमारा आंसर मिल सकता है। जहाँ अगर M के बाद माइनस या प्लस नहीं दिखेगा वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो यही होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का। तो देखते हैं, जैसे अगर हमें यहाँ देखें पहले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में M के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अगर आगे देखें हम तो M के बाद यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखें तो यहाँ भी M के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ M के बाद माइनस हमें मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर हमें प्लस मिलता तो हम चेक करते, लेकिन एक ही है तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसको मैंने कल डिटेल में कराया था, अगर आपको देखना है फैमिली ट्री बना के, तो मैंने सारे के सारे फैमिली ट्री बना के दिखाए थे कि कौन सा नहीं हो सकता है, यही निकल रहा था आंसर। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है तो ऐसे 1 सेकेंड में हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। अगर जैसे सिंपल सीखने के लिए, तो सीखने के लिए तो फैमिली ट्री बना के कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो 2 ऑप्शन में हम फैमिली ट्री बना सकते हैं, लेकिन 4 के लिए तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए 2 का तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ये था। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन दूसरा, इसका टाइप जो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं उनको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन इसमें क्या होता है, कुछ जानकारी दी होती है, इस जानकारी के बेस पे हमें 3 से 4 या 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जानकारी थोड़ी लंबी होती है, इसलिए जानकारी को ध्यान से देखना। तो देखते हैं इसमें क्या है, T D की बहन है, D का विवाह P से हुआ है, P M का पुत्र है, T J की माता है, Y U का पिता है, Y की केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, U T की पुत्री है, Q D का पुत्र है। ये जानकारी है, इसके बेस पे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो देख लेते हैं हम पहले इस जानकारी को कैसे अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसे, क्या है इसमें, T D की बहन है, तो T D की बहन है, इसको कैसे करेंगे, T D की बहन है, यानी कि क्या, T है D की बहन, T बहन है तो ये होगी माइनस, ठीक है। D का हमें पता नहीं प्लस है या माइनस है, यानी ये भाई है या बहन है, लेकिन हमें इसका पता है कि T बहन है। अब आगे देखते हैं, D का विवाह P से हुआ है, D का विवाह P से हुआ है। जब D का विवाह P से हुआ होगा तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। अभी ये नहीं पता कि कौन सा पति है और कौन सी
पत्नी है। फिर आगे देखते हैं, P M का पुत्र है। P क्या है? M का पुत्र है। P M का पुत्र है, तो जब ये पुत्र है तो ये होगा प्लस, प्लस होगा तो यानी क्या हो जाएगा, ये पति, ये पति हो जाएगा और ये हो जाएगी पत्नी, तो ये हो जाएगी माइनस, यानी इसकी हो गई ये पत्नी, आपस में पति पत्नी हो गई। ये क्या है? इसका पिता है, इसका पिता है, P का M पिता है। अब आगे देखते हैं, T J की माता है। T क्या है? T J की माता है, T J की माता है, T J की माता है। तो माता ये पता चल रहा है कि माइनस है तो माता ही होगी, यानी फीमेल होगी। T J की माता है, तो अभी J का हमें पता नहीं कि ये लड़का है या लड़की है। अब आगे देखते हैं, Y U का पिता है। Y क्या है? U का पिता है। इसको यहाँ बना लेते हैं हम, क्योंकि इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा। Y U का पिता है, तो इसको देख लेते हैं, Y U का पिता है, Y U का पिता है, U का पिता है, तो ये इसका लड़का होगा या इसकी लड़की होगी। अब आगे देखते हैं, Y के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है। Y के क्या है? केवल एक पुत्र या एक पुत्री है, दो हो सकते हैं, यानी एक पुत्र और एक पुत्री हो सकती है। अब देखते हैं, U T की पुत्री है। U क्या है? T की पुत्री है, तो T की पुत्री क्या हो गई? एक U। U क्या है? T की पुत्री है, यानी कि क्या है? ये पुत्री है किसकी? अब ये U है, तो अगर हम U से इसका संबंध देखें तो Y, अगर हम यहाँ इस इक्वेशन को यहाँ डाल दें तो क्या हो जाएगा? Y इसका पिता था, क्या है? पिता। जब इसका पिता है और इसकी माता कौन है? T, तो ये आपस में क्या हो गया? पति पत्नी, यानी ये T का हो गया पति और ये क्या होगी? इसकी पत्नी, इसकी माँ हो गई और ये इसके पिता हो गए। और ये क्या हो गया? एक लड़का और एक लड़की, तो क्या है? एक लड़की यहाँ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? लड़का। ठीक, अब हमें सारे जेंडर पता चल गए। अब आगे देखते हैं, Q D का पुत्र है। Q क्या है? D का पुत्र है। ये Q क्या है? D का पुत्र है, तो ये प्लस, यानी इसकी ये माता है और ये इसका पुत्र है। सारे के सारे रिलेशन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? P का T से क्या संबंध है? इसके 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। ऑप्शन क्या है? A में है भाई, B में है ज्ञात नहीं किया जा सकता, C में है साला और D में है चचेरा भाई और E में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं क्या है, P का T से क्या संबंध है। P का T से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। मैंने बहुत बार बता रखा है, जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब क्या है, T P को क्या कहेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो P का T से संबंध देखें तो हमें P यहाँ दिख रहा है और T कहाँ दिख रहा है? T दिख रहा है यहाँ। तो ये इसका पति है और इसकी पत्नी, इसकी पत्नी ये क्या? इसकी पत्नी की बहन। ठीक है, पत्नी की बहन है, ये आपस में दोनों बहनें हैं, तो इसकी पत्नी की बहन है, यानी इसकी क्या है? साली। जब ये साली है T, तो T इसको क्या कहेगा? साली है, तो इसको क्या कहेगी? जीजा। जीजा कहेगी। जीजा किस ऑप्शन में है? जीजा हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि T क्या कहेगी इसको? जीजा, P को, तो इसमें कहीं नहीं मिला हमें, तो ई आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है? J का D से क्या संबंध है? J का D से संबंध बताना है। दूसरे क्वेश्चन में J का D से संबंध बताना है, तो J हमें कहाँ दिख रहा है? J यहाँ है और D कहाँ है? यहाँ। ये आपस में क्या है? ये आपस में बहनें हैं। इसका क्या है? ये लड़का है, यानी बहन का लड़का है। तो बहन का लड़का है, तो क्या हो जाएगा? ये किसका संबंध बताना है? J का D से क्या संबंध है? J का D से क्या संबंध है, यानी कि DJ को क्या कहेगा? DJ को क्या कहेगा? DJ को क्या कहेगा? इसकी बहन का वो लड़का है, तो बहन का लड़का क्या होता है?
भांजा होता है, यानी इसको ये क्या कहेगा, भांजा। अगर यहाँ से हम देखें तो भांजा किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, डी ऑप्शन में। तो डी आंसर हमारा सही हो गया। भांजा क्या है, भतीजा और भांजा हमें डी में दिख रहा है, तो इसका हो गया ये भांजा, यानी आंसर हमारा सही हो गया डी। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या है, Q का M से क्या संबंध है। तीसरे में क्या है, Q का M से क्या संबंध है, यानी M Q को क्या कहेगा। ठीक है, अब देखते हैं Q और M कहाँ है। Q और M तो यहाँ है और Q है यहाँ, यानी इसके पिता, ये क्या हो गया, इसके पति, यानी ये पापा और मम्मी है। पापा और मम्मी का लड़का, यानी ये पापा और मम्मी का लड़का, इनको क्या कहेगा, ये इसके दादा हैं, यानी ये इसके दादा और ये इसके पोता है। यानी M इसको क्या कहेगा, M क्या कहेगा, इसको पोता कहेगा, ये इसको दादा कहेगा। लेकिन हमें निकालना क्या है कि M Q को क्या कहेगा, तो M Q को क्या कहेगा, पोता यानी पौत्र। तो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये बी ऑप्शन में। तो हमारा हो गया ये सही बी। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देख लिए। आज ब्लड रिलेशन का लास्ट टाइप था, वैसे लास्ट इतने ही टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से बनते हैं। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देख लिए। अगर आपने इसके जो और पार्ट है नहीं देखे हैं तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपका ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से नहीं छूटेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को पढ़ने के लिए। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा लोग देखेंगे तो जो उससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।